Today topic is low birth weight baby. Low birth weight baby is term used to describe baby who are born weight less than 2.5 kg और 5 पाउंड. लो बर्थ वेट बेबीज़ वो होते हैं जिनका जन्म के दौरान वेट 2.5 kg या 5 पाउंड से कम होता है. की पॉइंट्स: वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट वेट 15 ग्राम और लेस. एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट इन्फेंट वेट 1000 ग्राम और लेस. वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़ या इन्फेंट वो होते हैं जिनका वेट 1500 ग्राम या उससे कम होता है. एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज़ या इन्फेंट वो होते हैं जिनका वेट 1000 ग्राम और उससे कम होता है. जैसे कि आप इमेज में लो बर्थ वेट बेबी को देख सकते हैं. नेक्स्ट है कॉजेस. Premature birth, a baby born before 37 week of gestational. IUGR, intrauterine growth retardation. This occur when a baby does not grow well during pregnancy. Premature birth वो होता है जिसमें बेबी 37 वीक ऑफ गेस्टेशनल वीक कंप्लीट करने से पहले ही बॉर्न हो जाते हैं. इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन वो होता है जिसमें बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना ग्रोथ प्रॉपर नहीं कर पाते हैं. ये दो कॉजेस हैं जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं. ये प्रीमेच्योर बर्थ है, इसमें बेबी का आप देख सकते हैं हाइट, लेंथ, इसके अलावा उसका लेंथ देख सकते हैं, छोटा साइज़ देख सकते हैं, नॉर्मल बेबी से काफ़ी कम है. ये प्रीमेच्योर बेबी है. 37 वीक्स कंप्लीट करने से पहले ही ये डिलीवर हो गया है. सेकेंड इमेज में आप IUGR का देख सकते हैं, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन को देख सकते हैं. नेक्स्ट है अदर कॉजेस हो सकते हैं. प्लासेंटल डिसफंक्शन, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है, मेटरनल माल न्यूट्रिशन हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. प्लासेंटल डिसफंक्शन वो हो सकता है जिसमें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्लासेंटा है उसमें कोई खराबी होने के कारण या कोई डिजीज़ होने के कारण, किसी एबनॉर्मलिटी के कारण वो प्रॉपर फीटस को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है. दूसरा हो सकता है इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है. इंट्रायूट्राइन जब बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी में कोई इन्फेक्शन हो, मदर में कोई इन्फेक्शन होने के कारण भी बेबी लो बर्थ वेट हो सकता है. इसके अलावा मैटरनल माल न्यूट्रिशन हो सकता है. माँ जो है माल न्यूट्रेट हो जिसके कारण बेबी पे इफेक्ट पड़ता है और लो बर्थ बेबी होने के चांसेस होते हैं. दूसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. बेबी में किसी प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर हो जिसके कारण लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है. नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर. इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रीवियस प्रेगनेंसी विथ लो बर्थ वेट बेबी, स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग यूज, एज मदर लेस देन 17 ईयर और मोर देन 35 ईयर, मल्टीपल बर्थ बेबी, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस. रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जैसे इन्फेक्शन हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, मदर में या बेबी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो लो बर्थ वेट बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. प्रीवियस प्रेगनेंसी अगर लो बर्थ वेट बेबी का हो, मतलब जब पहली प्रेगनेंसी थी वो उसमें भी लो बर्थ वेट बेबी हुआ हो तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी लो बर्थ वेट बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल, ड्रग यूज़. अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ स्मोकिंग करती है, अल्कोहल अब्यूज़ करती है, कंज्यूम करती है, ड्रग यूज़ करती है तो भी लो बर्थ वेट बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एज ऑफ मदर, अगर मदर की एज लेस देन 17 ईयर हो या 35 ईयर हो, ज़्यादा हो 35 ईयर से, तो भी लो बर्थ वेट बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, मल्टीपल बर्थ बेबी हो सकते हैं. अगर ट्विंस हो, ट्रिपलेट्स हो तो भी क्या हो सकते हैं, लो बर्थ वेट बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस हो सकता है. सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस अगर डाउन हुआ, पुअर हुए तो क्या हो सकता है, बेबी जो मदर है, प्रेग्नेंट वुमेन है, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाती है जिसके कारण लो बर्थ वेट बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर. लो ऑक्सीजन लेवल एट बर्थ, इनएबिलिटी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, डिफ़िकल्टी इन फीडिंग, इन्फेक्शन हो सकता है, वेट लेस देन 2.5 kg. इवैल्यूएशन हिस्ट्री टेकिंग, USG, ब्लड टेस्ट. क्लिनिकल फीचर में हम देखा जाए तो बर्थ के समय बेबी का जो ऑक्सीजन लेवल रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है. बेबी अपना बेबी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है. थर्ड हो सकता है वो फीडिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है उसको. फोर्थ हो सकता है इन्फेक्शन हो किसी टाइप का. फिफ्थ हो सकता है बेबी का वेट
2500 ग्राम से कम होता है। मैनेजमेंट में हम फर्स्ट है मॉनिटरिंग वाइटल साइन, सेकेंड मॉनिटरिंग एबीजी एंड इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड टॉलरेंस फीडिंग, फोर्थ avoid excessive light, sound, painful procedure, next phototherapy, next KMC, next medicine such as folic acid, zinc and vitamin टी। मैनेजमेंट में हम सबसे पहले कर सकते हैं कि जो बेबी है, न्यूबॉर्न है, इन्फेंट है, उसका वाइटल साइन देख सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं आर्ट्रियल ब्लड गैसेस को एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को, टॉलरेंस फीडिंग करा सकते हैं। अगर वो ब्रेस्ट फीड नहीं करता है तो हम अदर तरीके से अदर मेथड से उसको फीडिंग करा सकते हैं। अवॉइड करते हैं एक्सेसिव लाइट को, साउंड को, पेनफुल प्रोसीजर को अप्लाई करने से बेबी से अवॉइड करते हैं। फोटोथेरेपी पे बेबी को रखते हैं। केएमसी कंगारू मदर केयर बेबी को देते हैं। मेडिसिन जो कि प्रिस्क्राइब की गई है वो एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फॉलिक एसिड, जिंक या विटामिन डी। नेक्स्ट है complications, undeveloped lungs or other organ, digestive problem, neurological problems, eye and ear problems, trouble staying warm, infection। कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जैसे कि अगर लो बर्थ वेट बेबी है तो उसका ऑर्गन्स और लंग्स है वो अनडेवलप्ड हो सकता है, जिसके कारण उसको ब्रीथिंग अदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, फूड को डाइजेस्ट या मिल्क को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, आई एयर के प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ट्रबल स्टेइंग वार्म मीन्स हो सकता है कि बेबी अपने जो बॉडी टेम्परेचर को उसको मेंटेन ही कर सकता है। इन्फेक्शन हो सकते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। थैंक यू गाइस।